नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 6 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। Question number 1. Recently, International North-South Transport Corridor (INSTC) 3-day Maritime India Summit was conducted virtually. Consider the following statements regarding INSTC which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर इनकरेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स गलत है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है। देखो, इंडिया से स्टार्ट होते सेंट्रल एशियन कंट्री से और रशिया तक है, तो बेसिकली इधर से इधर तक का जो रास्ता है ये कम हो जाता है। वैसे जाना है तो ये ब्लू लाइन आपको जैसे दिख रहा है, इधर से सुएज कनाल से जा, गल्फ ऑफ एडन है इधर, ठीक है, सुएज कनाल है, यह सबसे जाते हुए घूम के जाना पड़ता था। अब ये जो कॉरिडोर बनने से इस तरह दूरी भी कम हो जाएगी और इंडिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो भी बढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, रिसेंटली जो समिट हुआ जिसमें इंडिया ने कुछ डिमांड्स रखे। सबसे पहले डिमांड था इंडिया का, इंक्लूड चबहार पोर्ट इन 13 नेशन आईएनएसटीसी। सबसे पहले समझते हैं आईएनएसटीसी में 13 मेंबर स्टेट्स, मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। देखो दोस्तों, इंडिया, ईरान, रशिया, टर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन, सीरिया एंड ऑब्जर्व मेंबर है बल्गेरिया। तो आप देख सकते हो जिसमें एशियन कंट्रीज भी है और यूरोपियन कंट्रीज भी है। अब देखो, इंडिया का सबसे पहला डिमांड है चबहार पोर्ट को इंक्लूड करो ये जो कॉरिडोर में। इंडिया के लिए फायदा होगा। चबहार कहां पे दोस्तों? ईरान में है। आपको पता है चबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने भी फंडिंग किया था। दूसरा क्या है? एक्सपैंड आईएनएसटीसी मेंबरशिप बाय इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। हमें पता है ये अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, हमारे जो रिलेशन अच्छा है, तो इंडिया का ये भी डिमांड है अफगानिस्तान को भी इंक्लूड करो, उज्बेकिस्तान को भी इंक्लूड करो, ये जो 13 मेंबर नेशन में। अब आईएनएसटीसी के बारे में 7200 किलोमीटर का मल्टी मोड नेटवर्क होगा जिसमें शिपिंग होगा, रेल नेटवर्क्स होंगे, रोड रूट होंगे, ठीक है, फ्रेट्स को मूव करने के लिए, बेसिकली गुड्स को मूव करने के लिए। अब इसमें कौन कौन सा रीजन्स इन्वॉल्व है जहां से एक कॉरिडोर जाएगा? इंडिया तो है ही, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। सेंट्रल एशिया मतलब 5 कंट्रीज आएंगे और यूरोप में भी कुछ कंट्रीज है। राइट दोस्तों, तो हमारा स्टेटमेंट देखिए आप। सबसे पहला क्या कह रहा है? इट इज ए 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क कनेक्टिंग इंडिया विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये आधा सही है पर गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें यूरोप का नाम ही नहीं है, तो यूरोप भी है दोस्तों। सेकंड क्या है? आर्मेनिया एंड किर्गिस्तान आर द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन आईएनएसटीसी मेंबर स्टेट्स। ये दोस्तों गलत है, और भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है इसमें। आप मैप देखने से आपको पता चल जाएगा, मैं आपको मैप सीरीज में भी बताया था। और क्या है? चबहार पोर्ट इन ईरान इज ए पार्ट ऑफ द आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट। ये गलत है, अभी के लिए तो नहीं, इसलिए तो इंडिया ने डिमांड किया है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फोर्सेस इन इंडिया आर ऑपरेटिंग अंडर द इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मेरा क्वेश्चन का मतलब ये है दोस्तों, इन पांचों में से कुछ स्पेशल फोर्सेस जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर भी है, तो ये कौन कौन सा इंडियन आर्म फोर्सेस के अंडर है ये मुझे बताओ। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली। मार्कोस मरीन कमांडोस, पैरा कमांडोस एंड घटक फोर्स, ये तीनों इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के अंडर आता है। बाकी दोनों होम मिनिस्ट्री के अंडर है। अब देख लेते हैं मेजर स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला लिखा है मार्कोस। मार्कोस जो है नेवी का एक कमांडो फोर्स है, रेज्ड इन इंडियन नेवी इन 1987। और पैरा कमांडोस 1996 में फॉर्म हुआ था। ये हाईली ट्रेन पैराशूट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी है और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया है, ठीक है। घटक फोर्स, ये कॉन्सेप्ट ये भी आर्मी के, इंडियन आर्मी का है। एवरी इन्फेंट्री बटालियन इन द इंडियन आर्मी हैज 1 प्लाटून ऑफ घटक फोर्स। तो ये तीनों इंडियन आर्म फोर्सेस का हो गया, 2 आर्मी का और 1 नेवी का। अब कोबरा देखो, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये सीआरपीएफ का है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आ गया। ये बेसिकली फॉर्म किया था, जो नक्सलिज्म होता है ना तेलंगाना, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में, बिहार में, झारखंड में, तो इसको काउंटर करने के लिए बनाया था। और एक है फोर्स 1 करके, जब 26/11 का टेररिस्ट स्ट्राइक्स हुआ था मुंबई में, तब बना था। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये भी दोस्तों बेसिकली होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पर इसमें जो कंपोजिशन है कई सारे फोर्सेस से लिए जाते हैं। पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, अगर इनके वेबसाइट में भी जाओगे ना, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आपको अब देख पाओगे
वेबसाइट में क्लियरली लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, जो प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े वीवीएसपी को जो प्रोटेक्शन देता है, ये भी इंडियन आर्म फोर्सेस के अंडर नहीं आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, राइट। अब देखो आंसर इस ऑप्शन ये 1, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए मेजर बूस्ट टू इंडियाज राइस एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस वाज फ्लैग्ड ऑफ टू द यूएस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू रेड राइस विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इस ऑप्शन ये 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। तो दोस्तों न्यूज आया था कि रेड राइस जो है, जो आसाम का एक रेड राइस है, जो आसाम के ब्रह्मपुत्र वैली में कल्टीवेट करते हैं, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए रिसेंटली एक्सपोर्ट किया है। तो इंडिया का राइस एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल को एक बूस्ट देगा ये। तो ये रेड राइस के बारे में दोस्तों, ये रेड राइस जो है ना आयरन रिच है, बेसिकली बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स है रेड राइस में। इसको एक अच्छा न्यूट्रिएंट फूड माना जाता है। आसाम का इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड है, बेसिकली आसामीज फूड में एक इंटीग्रल पार्ट है रेड राइस। इसका कलर भी रेड रहता है। इसको आसामीज लैंग्वेज में बाबोधान भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका एक पेक्युलरिटी क्या है दोस्तों, रेड राइस जो कल्टिवेट करते हैं ना, कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रेड राइस का। अब देखो इसकी जो फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी है, ये कंडक्ट कराया था हरियाणा में और इनोग्रेट किया था एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हमारा अपेडा बोलते हैं जिसको। इसका चेयरमैन डॉक्टर एम अंगमुत्तु, सोनेपत हरियाणा में से ये जो इनोग्रेशन है, जहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया ना यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, ये एक फंक्शन कंडक्ट कराया था, तो उसको अपेडा चेयरमैन ने इनोग्रेट किया था। अब देखो दोस्तों, हमारे पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, चेयरमैन वगैरह, ठीक है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या है अपेडा? यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार अपेडा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। देखो, इट इज एन अपेक्स एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिव गवर्नमेंट बॉडी। बेसिकली हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ना इंडिया में जितने भी प्रोड्यूस होता है, इसका डेवलपमेंट, इसका एक्सपोर्टिंग वगैरह मॉनिटर करते हैं अपेडा जो है। वैसे बहुत सारे फंक्शन है अपेडा का, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ इधर, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब हमारे क्वेश्चंस में चलिए दोस्तों, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ मैं। इट इज़ ग्रोन इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही। राइस वेराइटीज रेफर टू एज बाबोधान which is an integral part of Assamese food, बिल्कुल सही। रेड राइस ऑफ आसाम हैज रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत है दोस्तों। रेड राइस ऑफ आसाम को कोई जीए टैग नहीं मिला है, पर आसाम का एक राइस है जिसको जीए टैग मिला हुआ है। वो कौन सा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ राइस है वो। तो आंसर इज ऑप्शन ये 1 and 2 ओनली। Question number 4. Recently, at least 7 members of persecuted Hazara ethnic group were brutally murdered. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। तो दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि हजारा एथनिक ग्रुप करके एक एथनिक मिनॉरिटी है, इनके कुछ बंदों को मार दिया गया ISIS का कुछ टेररिस्ट ने। तो ये न्यूज़ में आया था, इसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो भी बनाएंगे दोस्तों, वेट कीजिएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो हजारा एथनिक ग्रुप न्यूज़ में आया था, तो इनके बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें 1 and 2 सही है, तीसरा गलत है। अब देखो, हजारास आर पर्शियन स्पीकिंग एथनिक ग्रुप नेटिव टू प्राइमरी रेजिडिंग इन माउंटेनियस रीजन ऑफ हजाराजाट इन सेंट्रल अफगानिस्तान। तो बेसिकली अफगानिस्तान से रिलेट कर सकते हो आप हजारास को। ये कहाँ रहते हैं? हजाराजात करके एक जगह है जो एक माउंटेनियस रीजन है। दे स्पीक हजारगी डायलेक्ट ऑफ पर्शियन, तो बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं। इनका डायलेक्ट जो थोड़ा सा अलग है। म्यूचुअली इंटेलिजिबल विद डारी, वन ऑफ द 2 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है डारी करके, इससे मिलता है ये जो हजारगी डायलेक्ट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। दे आर द 3rd लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान, ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट मिनोरिटी ग्रुप इन नेबरिंग पाकिस्तान वेयर देयर इज ए पॉपुलेशन ऑफ सो एंड सो। तो बेसिकली दोस्तों अफगानिस्तान में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, ये जो हजारा ग्रुप है। हजारास आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ऑप्रेस ग्रुप्स इन अफगानिस्तान एंड देयर परसिक्यूशन डेट्स बैक डिकेड्स। देखो दोस्तों, हिस्ट्री भी देखा जाएगा ना, हजारास को इस तरह मार दिया गया है, ठीक है। हिस्ट्री में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट ऑप्रेस ग्रुप्स है अफगानिस्तान में। इनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं, कई बार न्यूज़ में आया है ये। हजारास आर सेड टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ जंगीज खान द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हजारास है यही माना जाता है मंगोल एम्पायर का फाउंडर जंगीज खान का फॉलोअर्स। अब देखो हमारे स्टेटमेंट्स।
स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? दे आर ए पर्शियन स्पीकिंग एथनिक ग्रुप नेटिव टू द माउंटेनस रीजन ऑफ हजारा जाट इन पाकिस्तान, बिल्कुल सही। सेकंड क्या है? दे आर सेड टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ जंगिस खान, फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर, बिल्कुल सही, मैंने अभी भी बताया आपको। और क्या लिखा है? हजारा साहब नोटिफाइड एज वन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत है। आंसर इस ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। Question number 5. Recently, CSIR Floriculture Mission has been approved for implementation in 21 states and UTs of India. Which of the following agencies are the implementing agencies involved? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। पांचों एजेंसीज इन्वॉल्व है ये जो CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। अब दोस्तों ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था अपने डेली न्यूज़ में। अब देखिए, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, मोटे मोटे पॉइंट्स जो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर दोस्तों ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो बेसिकली फ्लोरिकल्चर आप फ्लावर्स से रिलेट कर सकते हो। फ्लावर्स का कल्टीवेशन होता है, प्रोसेसिंग होता है, मार्केटिंग होता है इंडिया में, है कि नहीं? तो ये सबके रिलेटेड एक ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर है फ्लोरिकल्चर, राइट। अब ये जो मिशन क्या करेगा? इट विल फोकस ऑन कमर्शियल फ्लावर क्रॉप्स। देखो, फ्लावर्स एक बिजनेस भी है, ठीक है। इंडिया में भी ये फ्लावर इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इतना बड़ा भी नहीं, फिर भी एक नॉन इंडस्ट्री है फ्लावर इंडस्ट्री। ये जो मिशन है, ये इंडस्ट्री को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए ये फोकस करेगा कमर्शियल फ्लावर क्रॉप्स जो बेचने के लिए कल्टीवेट करते हैं, सीजनल एनुअल क्रॉप्स, वाइल्ड ऑर्नामेंट्स एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स फॉर हनी बी रेयरिंग। देखो, ये जो हनी बी को रेयर करने के लिए, हनी बी को पालने के लिए भी तो फ्लावर्स चाहिए, तो ये सब पे फोकस करेगा ये जो CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन है। अब इनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन से है? देखो दोस्तों, ICAR जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, अपेडा जो मैंने अभी बताया आपको, एंड ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल से रिलेटेड है दोस्तों बेसिकली। फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इतने सारे एजेंसीज भी इन्वॉल्व है। तो आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, बर्ड सैंक्चुरीज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली एक फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो बर्ड्स के बारे में रिसर्च करते थे। और इनके नाम पे 2 बर्ड सैंक्चुरीज है इंडिया में। एक केरला में एक तट्टेकाड करके एक बर्ड सैंक्चुरी है जिसका नाम है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी। एंड गोवा में अगर आप गए हो तो पक्का जाना, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी उधर। तो केरला एंड गोवा इज राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू ए हाइट ऑफ 29 किलोमीटर? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो से यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, व्यूज़ को हमें बढ़ाना है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट है लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सारे वीडियोस का, हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उसके PDF भी मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई में काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस।